हेलो दोस्तों, नवोदय पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति के बारे में और नवोदय विद्यालय की पढ़ाई कैसे होती है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम आदि सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नवोदय विद्यालय है उसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में एक एक नवोदय विद्यालय बनाया जाता है। और ये जो नवोदय विद्यालय होता है, इसके लिए आपको पहले इसके एग्जामिनेशन का एक फॉर्म भरना होता है, और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाता है। और ये प्रत्येक ज़िले में एक एक होता है। तो अब जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। तो नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कराया जाता है, और इसमें 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की शिक्षा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और जो 6 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे जो होते हैं वो 5th क्लास पे होने चाहिए, और किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाई करने चाहिए। और जो इसकी जो एज लिमिट होती है वो 8 साल से 12 साल तक होती है। 8 साल से 12 साल के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, वो एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, और हर एक ब्लॉक में एक सेंटर बनाया जाता है जहाँ पे बच्चे जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। और इसके सिलेबस की बात करें और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसके सिलेबस में 80 को हिंदी, मैथ्स और वर्बल रीजनिंग को शामिल किया जाता है। जिसमें जो हिंदी होता है, हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक पैसेज होता है जिसको हम गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश को पढ़ना रहता है और आंसर देना रहता है। तो 4 गद्यांश आते हैं, और हर एक गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ्स से आते हैं। मैथ्स के उसके पेपर पैटर्न है, जैसे परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस। इसके मैथ के सिलेबस के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो वर्बल रीजनिंग होता है उसमें फिगर वाले रीजनिंग दिए रहते हैं। 3 फिगर दिया रहेगा, उस फिगर को देख के आपको बताना पड़ता है कि जो चौथा फिगर है वो कौन सा होगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 नंबर के आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ सीट की। तो ओवरऑल हर एक ज़िले में 80 सीट जो होती है वो होती है, जिसमें जो 75% सीटें होती हैं, यानी कि 60 सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूरल के लिए प्रोवाइड की जाती है। जो रूरल एरिया में बच्चे पढ़ते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 60% ज़्यादा मेजॉरिटी उनके लिए दिया जाता है, जो कि रूरल एरिया से आते हैं। और अर्बन के लिए 20 सीट होती है, और ये 20 सीट जो होती है वो अर्बन स्कूल के लिए होती है। जो बच्चे अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में किसी विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए है। अब बात करते हैं फैसिलिटी की। बात करते हैं कि नवोदय में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो नवोदय में बच्चों को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को रहने के लिए ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें कि बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। लड़कों के लिए अलग हॉस्टल रहता है और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल रहता है। और मेस रहता है, जहाँ पे मेस पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और शाम का जो नाश्ता होता है उसके लिए एक डिफरेंट टाइम है। उस मेस में ही जाके बच्चे अपना जो है भोजन करते हैं। और स्पोर्ट ग्राउंड होता है। स्पोर्ट ग्राउंड में हर टाइप के गेम, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सारे गेमों का एक वो बना होता है। आप उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में आप सारे गेम खेल सकते हैं। इनफैक्ट टेबल टेनिस वगैरह भी वहाँ पे सिखाया जाता है, अब किया जाता है। और उसके अलग म्यूजिक वगैरह भी होता है, इसमें बच्चों को म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, जिसमें बच्चों को अगर कुछ वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में सीबीएसई पैटर्न पे सारी पढ़ाई होती है। और जो 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है वो एक रीजनल किसी भी जगह का एक क्षेत्रीय भाषा होता है उसमें पढ़ाया जाता है। और हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में रहता है। लेकिन 6 से 8th क्लास तक ही इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। आप हिंदी मीडियम में ही हिंदी मीडियम में साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब सब्जेक्ट जो है आप हिंदी में ही पढ़ते हैं। लेकिन जैसे 9th में जाते हैं तो 9th में जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो जाता है।
जो साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के जो सब्जेक्ट हैं उसका एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में ही देना पड़ता है। और जो सोशल साइंस है उसके लिए आप हिंदी भी चूज कर सकते हो और इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। यानी कि 6 से 8 तक पूरी पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो हिंदी में लिखता है पेपर या इंग्लिश में। और 9th से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश, जिसमें साइंस के जो सब्जेक्ट है वो और मैथ के जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, उनको इंग्लिश में ही देना है। और बाकी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये आप हिंदी में दे सकते हो। और साइंस स्ट्रीम के लिए कंपलसरी है कि इंग्लिश में ही देना है। और जो पेपर पैटर्न होता है वो CBSE पैटर्न पे है। अदर एक्टिविटी की बात करें तो अदर एक्टिविटी में गेम्स वगैरह पार्टिसिपेशन होता है, स्टेज परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर आप स्टेज पे बोलना, स्पीच देना, कोई ड्रामा वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी आपको दिया जाता है मौका। और असेंबली हॉल में भी इनफेक्ट क्विजेज़ वगैरह होते हैं, थॉट्स होते हैं, कोटेशन होता है। असेंबली हॉल में ही हर हाउसवाइज बच्चे जाते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी अपना कर सकते हैं। और साथ ही साथ म्यूज़िक की भी क्लासेस चलती हैं, जिसमें आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर गेम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और इसके अलावा नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में माइग्रेशन की फैसिलिटी है। माइग्रेशन में एक नवोदय विद्यालय से अगर आप नॉर्थ के किसी नवोदय विद्यालय में आपको साउथ में जाना है तो 9th में आप माइग्रेशन लेके 9th 10th तक की पढ़ाई आप दूसरे नवोदय विद्यालय से कर सकते हैं। अगर आपको 10th के बाद आपको अपना स्ट्रीम चेंज करना है और किसी विद्यालय में स्ट्रीम नहीं है, जैसे कहीं पे साइंस होता है, कहीं कॉमर्स होता है, कहीं होटल मैनेजमेंट होता है, तो ये सब कोर्सेज़ हैं। अगर किसी दूसरे नवोदय विद्यालय में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप अपना माइग्रेशन करा के 10th क्लास के बाद 11th और 12th की पढ़ाई उस स्ट्रीम से उस नवोदय विद्यालय में कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय आपको माइग्रेशन की भी फैसिलिटी देता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।